तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। मेरा नाम स्कैरी विकेड और अगर आप पहली बार हमारी डरावनी कहानियां सुन रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो इंसान की नहीं बल्कि एक ऐसी डायन की है जिसने अपनी कोख में ऐसा बच्चा पाल रखा था जिसे पैदा होना ही नहीं चाहिए था। इस कहानी की सच्चाई इतनी खौफनाक है कि शायद आप पूरा सुन भी ना पाएं। कहते हैं गर्भ में पल रहे बच्चों की धड़कनें खुशियों से भरी होती हैं, लेकिन इस बच्चे की धड़कनें मौत की घंटी बजाती थीं। और जिस रात वो धड़कनें मेरे कानों तक पहुंची, उस रात मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मेरा नाम आरव है और ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि जो मैंने उस पुराने गांव में देखा वो सिर्फ एक डर नहीं था, वो एक अशुभ संकेत था। करीब 6 महीने पहले मुझे अपने दोस्त रोहन की शादी में एक छोटे से गांव जाना पड़ा। गांव शहर से दूर था और वहां नेटवर्क भी मुश्किल से आता था। मुझे लगा था कि ये 2 दिन मजे में निकल जाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि वो 2 दिन मेरी रूह निचोड़ कर ले गए। शादी वाले घर के बगल में ही एक टूटी फूटी हवेली थी। लोग कहते थे कि वो जगह श्रापित है। शुरुआत में मुझे लगा कि गांव की अपनी लोक कथाएं होंगी, लेकिन पहली रात ही मुझे एहसास हो गया कि ये सब सिर्फ कहानी नहीं है। रात को करीब 2 बजे जब सब सो चुके थे, मैं बाहर थोड़ा टहलने निकला। ठंडी हवा, बिल्कुल शांत माहौल, पर तभी मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी महिला की धीमी सी कराह, पेट पकड़े हुए दर्द में। मैंने सोचा कि शायद कोई गर्भवती औरत होगी जिसे तकलीफ हो रही है, पर आवाज़ हवेली की तरफ से आ रही थी। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि एक ठंडी हवा मेरे पास से गुजरी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास से फुसफुसा कर कहा, उसे मत छूना, वो पैदा नहीं होना चाहिए। मेरी रीढ़ सुन्न पड़ गई। मैं रुका, लेकिन उत्सुकता मुझ पर भारी पड़ गई। मैं धीरे धीरे हवेली के टूटे दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंदर पूरा अंधेरा था, बस एक कोने में लाल सी हल्की रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। उसी रोशनी के पास मैंने पहली बार उसे देखा। एक औरत, बिखरे बाल, फटी साड़ी, पेट इतना बड़ा जैसे 9 महीने की गर्भवती हो, पर उसके पेट की हर हलचल इंसानी नहीं थी। वो पेट बाहर की तरफ इस तरह उभर रहा था जैसे अंदर कोई उंगलियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैं जड़ हो गया। वो औरत धीरे धीरे कराहते हुए बोली, मेरे बच्चे को मत जगाओ, वो जाग गया तो तुम सब मर जाओगे। उसकी आवाज में दर्द नहीं, एक अजीब सी धमकी थी। तभी मैंने देखा उसके पेट पर अचानक 5 उभरी हुई उंगलियां बाहर की ओर दबाव डालती हुई दिखीं, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मेरी सांस अटक गई और मेरे पैर खुद ब खुद पीछे हटने लगे, लेकिन तभी उसकी गर्दन उल्टी दिशा में घूमने लगी। उसकी गर्दन उल्टी दिशा में घूम रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थीं। मैं समझ गया कि ये कोई इंसानी औरत नहीं, ये वही श्रापित डायन है जिसके बारे में गांव वाले फुसफुसाकर बातें करते थे। मैं पीछे हटते हटते हवेली के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन तभी उसका पेट जोर से हिला, जैसे अंदर का बच्चा बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि हवेली की दीवारें तक कांपने लगीं। वो अचानक मेरी तरफ झपटी। उसके नाखून इतने लंबे थे कि दीवारें चीर रही थीं। मैं जान बचाकर हवेली के बाहर भागा, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे, तेज, बहुत तेज। उसके पैरों की आवाज़ ज़मीन पर नहीं पड़ रही थी, वो हवा में दौड़ रही थी। मैं रोहन के घर की तरफ भागा, लेकिन रास्ते में वो अचानक गायब हो गई। एक पल में सब शांत हो गया, सिर्फ मेरी धड़कन और दूर कहीं से आती बच्चों जैसी एक हंसी। सुबह होते ही मैंने ये सब रोहन और उसके परिवार को बताया। सबके चेहरे उतर गए। उन्होंने कहा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था उस हवेली में। वो औरत कोई सामान्य डायन नहीं की, उसे गांव के तांत्रिक ने बंद करके रखा था, क्योंकि उसके गर्भ में जो बच्चा है वो इंसान और शैतान के मेल से पैदा हुआ है। मैंने पूछा कि वो बच्चा पैदा क्यों नहीं होना चाहिए। बूढ़े दादा ने धीमे आवाज में कहा, क्योंकि वो बच्चा जन्म होते ही अपनी माँ को खा जाता है और फिर हर साल एक नई माँ तलाशता है। वो अभी पूरा पैदा नहीं हुआ है, इसलिए उसकी माँ आधी डायन आधी औरत जैसी हो चुकी है। अगर वो बच्चा आज़ाद हो गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। मैं ये सुनकर दंग रह गया। दिल में डर बैठ गया था, लेकिन एक सवाल चुभ रहा था, फिर वो हर रात इतनी पीड़ा में क्यों चीखती है? दादा ने कहा, क्योंकि उसके गर्भ में जो है वो 6 महीने से जाग चुका है, और जिस रात वो पूरी तरह जाग जाएगा, उसी रात दीवारें नहीं, आसपास के लोग फटेंगे।
उसी रात गांव में तेज आंधियां चलने लगी। सबने दरवाजे बंद कर लिए। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, तभी वो दिखी। हवेली की छत पर खड़ी, पेट को दोनों हाथों से पकड़कर चीखती हुई। बिजली चमकते ही मैंने देखा कि उसकी कोख अब सामान्य नहीं थी, वो फट रही थी। अंदर कुछ सड़क रहा था, जैसे कोई रेंगने वाला जीव। गांव के कुत्ते एक साथ सड़कों पर भागने लगे। हवा में सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी और फिर एक बहरा कर देने वाली चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने आसमान को चीर दिया हो। मैं डर के मारे जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद जब मैं उठा तो हवेली की तरफ देखा तो वहां सिर्फ धुआं उठ रहा था। डायन गायब, उसकी चीखें गायब और सबसे डरावनी बात, उसका बच्चा भी गायब। सुबह गांव वाले जब हवेली में गए तो अंदर खून ही खून था। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे और मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के गहरे निशान, बच्चे के। वो पैदा हो चुका था लेकिन किसी को नहीं मिला। सब कहते हैं वो रात में किसी नई मां की तलाश में निकलता है, क्योंकि उसका पेट अभी भी खाली है। मैं उस दिन ही गांव छोड़कर भाग आया, लेकिन कसम खाता हूं, आज भी जब रात ज्यादा शांत होती है, मुझे वो छोटे छोटे पैरों की थपथप की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बच्चा मेरे कमरे के बाहर चल रहा हो। और कभी कभी तो वो दीवार पर चढ़ता हुआ भी सुनाई देता है।